चर्चा करते हैं उस काउंटर की जो कि हाल फिलहाल जो है काफ़ी सुर्खियों में रहा है और इस शेयर का नाम है इंडिगो, क्योंकि लगातार गिरावट का शिकार होने के बाद आज इंडिगो का स्टॉक जो है वो संभलने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ, इंडिगो उड़ान तो भर रहा है, बट क्या यहाँ के सारे संकट अब खत्म हो चुके हैं? क्या है वो नए अनाउंसमेंट्स जो कि कंपनी लेकर आई है? क्योंकि अब इस संकट के बाद जो है कंपनी ने अपने कस्टमर्स के रिफंड की प्रक्रिया तो शुरू कर दी है, साथ ही डीजीसीए ने इस मामले पर क्या क्या एक्शन लिया है। आइए इस पर पूरी डिटेल्स के साथ हमारे सहयोगी समीर दीक्षित जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। समीर, बताइए क्या कुछ ताजा जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, सबसे पहले आपको बता दें कि इंडिगो का मैनेजमेंट फिलहाल डीजीसीए हेडक्वार्टर में है, चूंकि डीजीसीए ने तलब किया था इंडिगो मैनेजमेंट को कि वो 11 दिसंबर दोपहर 3 बजे तक पहुंचे और विस्तार में बताएं कि आखिर ये फ्लाइट्स प्रभावित रही, वजह क्या रही, अभी तक इंडिगो ने क्या कुछ कदम उठाए हैं, न सिर्फ अपने फ्लाइट ऑपरेशंस को स्थिर करने के लिए बल्कि यात्रियों को जो अफेक्टेड पैसेंजर थे उनकी मदद के लिए। एक ये भी बताना है इंडिगो मैनेजमेंट को कि एक्शन प्लान आगे के लिए क्या रहने वाला है, विशेषकर एफडीटीएल के नियमों को लेकर के। तो ये तमाम अहम सवालों के जवाबों के साथ में इस वक्त इंडिगो का मैनेजमेंट और साथ में इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स डीजीसीए मुख्यालय में मौजूद हैं और इन सवालों के जवाब दे रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ इंडिगो वो तमाम कदम उठा रहा है ताकि न सिर्फ अपने फ्लाइट ऑपरेशंस को स्थिर करे बल्कि जो अफेक्टेड पैसेंजर्स थे उनको भी अतिरिक्त राहत मुहैया करा पाए। मसलन अभी फ्लाइट ऑपरेशन का आपको बता देता हूं कि इंडिगो का ये कहना है कि आज इंडिगो 1950 फ्लाइट ऑपरेट करेगी, जो कि फ्लाइट ऑपरेशंस को काफ़ी हद तक स्टेबलाइज्ड पोजीशन पर लेकर के आ गई है। ऑन टाइम परफॉर्मेंस एक पैमाना होता है ये बताने के लिए कि पंक्चुअलिटी में कहाँ खड़ी है, तो वहाँ पर भी इंडिगो में एयरलाइन में काफ़ी सुधार है, वो भी अब स्टेबलाइज हो गया है। इसके साथ ही बैगेज रिटर्न तकरीबन 100% हासिल कर लिया है। हालांकि कुछ बैगेज ऐसे हैं जो अनक्लेम्ड हैं, वो अभी नहीं दे पाई वापस, लेकिन ज्यादातर बैगेज रिटर्न किए जा चुके हैं। रिफंड के मोर्चे पर भी इंडिगो का कहना है कि लगभग सारा ही रिफंड कर दिया है। लेकिन इन सब के बीच में सबसे अहम यह है कि इंडिगो ने ये अनाउंस किया है कि 3 दिसंबर से 5 दिसंबर तक माना यह है कि देश के तमाम एयरपोर्ट पे सैकड़ों मुसाफिर इंडिगो के जो थे वो प्रभावित थे, वो परेशान थे और उनको एक जेस्चर के तहत 10,000 रुपए का एक वाउचर उन्हें दिया जा रहा है इंडिगो की तरफ से। ये वाउचर को वो इस्तेमाल कर सकते हैं इंडिगो फ्लाइट में, अगर वो फ्लाई करते हैं आने वाले अगले 12 महीने के भीतर तक। जो वैलिडिटी है वो 12 महीने की, और एक ये 10,000 रुपए का वाउचर उन अफेक्टेड पैसेंजर्स को इंडिगो की तरफ से दिया जा रहा है। ये जो एडिशनल 10,000 का वाउचर है ये ओवर एंड अबव रहेगा जो डीजीसीए की गाइडलाइन के तहत जो कंपनसेशन दिया जाना है। गाइडलाइन ये कहती है कि अगर फ्लाइट कैंसिल होती है तो डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द आवर्स 5,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक का कंपनसेशन करना होता है। तो वो कंपनसेशन तो करेगी ही, उसके अलावा ये 10,000 रुपए का वाउचर भी देगी। तो कुल मिलाकर के इंडिगो के फ्लाइट ऑपरेशंस जरूर स्थिर हुए हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये जो ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है सरकार की तरफ से, वो उसमें और क्या कुछ हम देख सकते हैं। एक 10% फ्लाइट ऑपरेशंस में कटौती पहले ही की जा चुकी है और उस दिशा में हम देख सकते हैं कि कुछ और एक्शन आने वाले दिनों में रेगुलेटर या फिर सरकार की तरफ से उठाए जाएं। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया समीर, ये ताज़ा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए कि क्या कुछ चल रहा है फिलहाल इंडिगो के साथ, और कंपनी भी कस्टमर्स के लिए अब जो एक कदम उठाती हुई नजर आई है उसको लेकर सभी कुछ जो जानकारी है वो आपने दी। पर हमारे साथ अब हमारे तमाम एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं, चलते हैं उनके पास। मयूरेश हमारे साथ हैं और साथ ही लक्ष्मीकांत शुक्ला जी भी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पर मयूरेश, पहले आपके पास आना चाहूँगी क्योंकि देखिए इंडिगो मार्केट लीडर ज़रूर है, उसकी डोमिनेंस जो है छोटी अवधि में हटा पाना ये थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, क्योंकि 65% मार्केट शेयर है। अब जो पूरी दिक्कतें हुई उसमें कस्टमर्स और फ्लायर्स को तो काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ी, और इन्वेस्टर्स को भी देखिए कहाँ स्टॉक में किस तरीके से फॉल हमने आते हुए देखा। बट आपका क्या व्यू है मयूरेश, क्या इस गिरावट का किसी को फ़ायदा उठाना चाहिए? क्योंकि देखिए कई सारी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो अब ऑलरेडी हमने देख चुकी है। 10% आपके फ़्लाइट ऑपरेशंस में कटौती, साथ ही साथ अब ये 10,000 के कुछ वाउचर्स भी दे रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि उनके ऑपरेशंस कई हद तक जो है पूरी तरीके से वापस आ चुके हैं। क्या लगता है आपको, नेगेटिव प्राइस्ड इन है या फिर अभी भी थोड़ा सा बच के चलें क्योंकि आने वाले समय में एक्सपेंसेस तो बढ़ेंगे? आफ्टरनून सृष्टि, आई थिंक यू पुट दैट परफेक्टली। और इसके वजह से आई थिंक जो एक वॉलेटिलिटी है शेयर प्राइसेस में,
आई थिंक द वर्स्ट इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रक्चरल डिक्लाइन इज ओवर। सिर्फ दो रिस्क फैक्टर में देखता हूँ। एक, whether there is some element of a regulatory action over and above what we have seen or heard and read about, अगर ये कुछ होता है इंडिगो के खिलाफ, तो वहां पे थोड़ा एक स्ट्रेस का फैक्टर बन सकता है, बोथ इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एज वेल एज द रिपोर्टिंग मैकेनिज्म्स। और दूसरा, इन टर्म्स ऑफ द कट डाउन, इन टर्म्स ऑफ द फ्लाइट लॉग्स, कहीं ना कहीं आई थिंक जैसे आपने राइटफुली कहा और जैसे इंडिगो की मैनेजमेंट भी दर्शा रही है कि सेकंड हाफ में नंबर्स ऑब्वियसली आई थिंक ट्रिम होंगे। पूरे FY26 के नंबर्स ऑब्वियसली लोअर साइड पे रह सकते हैं। एंड व्हेन वी रोल ओवर नंबर्स टू FY27, अगर हम एक्सपेक्टेशन यही रखते हैं विद द न्यू गाइडलाइंस कि फिक्स कॉस्ट बढ़ेंगी, और कहीं ना कहीं आई थिंक एविएशन के लिए अगर कैपिंग होती है इन इन अ वेरी रियल अर्नेस्ट इन टर्म्स ऑफ राउट्स, तो आई थिंक जो हम एक्सपेंशनरी एक मोड देखते हैं स्पेसिफिकली ड्यूरिंग पीक ट्रैवल टाइम्स, यहाँ पे आई थिंक एक फुल एडवांटेज शायद ये ले नहीं पाएंगे। ऑब्वियसली आई थिंक जो प्रोज रहेंगे, जितना हमने देखा है अब तक, दिस इज इट, कहीं ना कहीं आई थिंक द वर्स्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर शुड बी जेस्टेटेड अगले 2 तिमाहियों तक। ऑब्वियसली आई थिंक इंडिगो विल ट्राई टू डिवर्सिफाई, इज माई टेक इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल राउट्स। हालांकि आई थिंक अप्रूवल्स वगैरह लेने के लिए टाइम लगता है, बट आई थिंक एक डिवर्सिफिकेशन विल बी एक्सट्रीमली क्रिटिकल। और लेट अस ऑल्सो नॉट फॉरगेट, आई थिंक जो एयरबस है या बोइंग है, नए प्लेन्स फॉर सम टेक्निकल रीजन और द अदर, हमने बीच में इंजन्स की भी इशू देखे थे प्रैट एंड विटनी की, बट आई थिंक इवन बोइंग एंड एयरबसेस आर नॉट एबल टू रोल आउट द काइंड ऑफ numbers in terms of deliveries across competitors including Indigo। तो कहीं ना कहीं आई थिंक सप्लाई इज स्टिल गोइंग टू रिमेन कंस्ट्रेंड। कॉम्पिटिटर्स के पास जो एक हम एक्सपेक्टेशन मान के रख सकते हैं कि क्या अचानक फ्लीट एडिशन बहुत ज्यादा होगी, वो आई थिंक मैपिंग दिस डायरेक्शंस थोड़ा मुश्किल लग रहा है, और इसलिए आई थिंक एक डोमिनेंस कंटिन्यू रह सकता है। बट ये प्रोज और कॉन्स दोनों इक्वली बैलेंस्ड है, और इसलिए आई थिंक मुझे लगता है आई थिंक अभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। लेट अस सी व्हाट प्रॉब्ली कम्स थ्रू अगले कुछ हफ्तों में, एंड देन लेट्स प्रॉब्ली टेक अ कॉल। ओके, चलिए, तो ये है इंडिगो को लेकर आपकी राय। लेकिन